जानदार साहब, आगे का इस हंगामे के बाद हम थोड़ी सी खुशी की मुस्तहिक तो हैं। अमीर हजरत, सब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही है। आप यहाँ तो कवाय के मामले को हल करने के लिए आए थे, लेकिन आपकी यहाँ आमद का नतीजा एक खुशकिस्मत तकरीब निकला। जानदार साहब, अभी मामला सुलझे नहीं है। इंशाल्लाह हमारी शादी की तकरीब के बाद मैं काम पर वापस जाऊंगा। सबसे बड़ा मसला अभी वही है। अर्तुगरुल हवा में कहीं गुम हो गया है। हम उसे कैसे तलाश करेंगे? ये इसका एक काम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जो शख्स हमारी सुल्तान के अहकामात के खिलाफ करे, अमन को ख़तरे में डाले, उसकी तकदीर का सबको पता है। लेकिन फ़िलहाल इस मामले को एक तरफ रखते हैं। इस प्यारी रात में अच्छी अच्छी बातों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। आओ दुल्हन को देखो। दुल्हन से कोई बात करो। अफसोस, वो अपना आशियाना छोड़ रही है। इसके हाथों पर मेहंदी लगाओ। दुल्हन से कोई बात करो। अफसोस, वो अपना आशियाना छोड़ रही है। मेहंदी घर के दहलीज को रंगीन कर दे। ये मेहंदी दुल्हन के लिए मुबारक हो। इसकी जवान इसके खेमे में बहुत मीठी हो। इसकी परी इसको कबूल करे। जानदार साहब की दुआओं और तकबीर पर तुम्हारे कमरे में ये कमरबंद तुम्हारा हिफाजत साथी होगा। भाभी, ये कमरबंद मेरी मौत है। असलाहन, तुम क्या बात कर रही हो? क्या तुम्हें अंदाज़ा नहीं तुम क्या कह रही हो? आप सब जानती हैं कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने इसे कबीले की खातिर कबूल किया, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इसे कब तक बर्दाश्त कर पाऊंगी। अमीर सादिन की उम्र की वजह से खुद को परेशान मत करो। वो एक जहीन और ताकतवर आदमी है और वो तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। असलाहन, मैं तुम्हें सबसे बेहतर जान सकती हूँ। मेरी शादी औराल से हुई। मैं अपने दीन, अक़दार और अपने से दूर हो गई। मैं ईसाईयत छोड़कर मुसलमान हो गई। असलाहन, मैंने बहुत मुश्किल देखी है, लेकिन मैंने सब्र किया और मुझे सब्र का फल मिला। अब मेरी कोख में शख्स का बच्चा है जिससे मैं प्यार करती हूँ। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि हर चीज़ के बावजूद मैंने अपना अमन महफूज रखा। और तुमको भी सब्र करना होगा। लेकिन आप भाभी, आप मेरे भाई औराल से मोहब्बत करती थीं। हुकूक की बलादस्ती और इंसाफ की हाकमियत के लिए मुझे आप पर भरोसा करना है आलिया साहब। ना सिर्फ अपने कबीले, ना अपने भाई, बल्कि पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा अर्तुगरुल साहब। भाई, हम तैयार हैं। अल्लाह के पसंदीदा अमाल में से एक यकीनन शादी भी है। हमारे नस्ल के तसलसल, हमारा ईमान और हमारी रियासत का मुस्तकबिल इस अमल पर महसर है। अगर आपकी बीवी आपके लिए इस दुनिया को जन्नत भी बना दे तो ये और भी बेहतर है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा जानदार साहब, लेकिन सिर्फ खातून से जनाब की तौबा करना मजाक खेज़ है। शौहर से भी अपने महबूबा से प्यार करना, उसका ख्याल रखना और उसके हमायत करना ज़रूरी है। उसको भी ये करना होगा, तभी उसका घर जन्नत बनेगा। और सबसे बढ़कर
अगर उस घर में बच्चा आ जाए। बिल्कुल जानदार साहब, बिल्कुल। इंशाल्लाह आपको भी और साहब अपने पोता हासिल होगा। अमीर हजरत आपको भी जल्द से जल्द अपने भांजे को अपनी गोद में खिलाने के ख्वाहिशमंद हैं। इंशाल्लाह और साहब, इंशाल्लाह मेरी भी यही ख्वाहिश है। दर हकीकत मेरा कहना है कि अब अगली बारी किसी और गैर शादीशुदा आदमी की है। हाय माशाल्लाह मेरी बेटी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे ये दिन दिखाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो जल्द ही यहाँ होगा। अब इधर देखो। तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूं, तो फिर तुम जो भी जानते हो सब बताओगे। बोलो। सब कुछ इसके होश की वजह से हुआ है। आपके खिलाफ इसका गुस्सा खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही आप आए आपका नाम फैल गया। पहले इसने विंस को बेचे जाने वाली आपके कालीनों को जलाया, लेकिन जब आप कारखाने में इसकी शराकतदार बने। बोलो। और हलीमा खातून को पकड़ के बुलाया। वो जानता था कि असलान खातून भी इस काफिले में होगी। इसने फ्रांसिस्को से मामला तय करने के लिए आमंदा का इस्तेमाल किया। जब आप हलीमा खातून को बचाने लगे, उसका आपको मारने का भी इरादा था। उसने 1000 सोने के सिक्के मांगे ताकि ये महज एक कानून का मामला लगे। हुजूर, ये झूठ बोल रहा है। फिर और उन्हें बचाने के लिए मेरे साथ क्यों आया? क्योंकि फ्रांसिस्को मस्जिद सोना मांग रहा था, तो उनका सौदा नाकाम हो गया। इसने आमंदा को आपको बताने को भेजा कि खातून को कहाँ रखा गया है। तुमने मेरे खेमे में मुझे जहर दिया। उस्मान का काम था, लेकिन औराल भी इस बात में जानता था। वो दोनों इकट्ठे काम करते थे। उस रात आपको जहर दिया गया। वो जानता था कि नूरुल आपके पास जहर वाला खत लेकर आएगा। ओह बेगैरत आवारे कुत्ते, तुमने मेरे हाथ से मेरे सरदार को जहर दिलाना चाहा। सेमोन तुम पर भरोसा करता था, तो वो तुमसे अपना बदला लेना चाहता था। तुम अमीर सादीन के सामने कहोगे। समझ गए? हर कोई अपने गुनाहों के लिए कहे तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت حق أشهد أن لا कलमा शहादत। إله إلا الله कलमा शहादत।
जानदार साहब की बेटी असलाहन खातून। Abdullah oğlu क्या आपको अब्दुल्ला साहब के बेटे अमीर सादिन से भाई 1000 दरहम सोना mihri müeccel vermesi और mukabilinde 200 बेरे हक महर के औस पर कबूल है? मुझे अपने हर गुनाह में शरीक किया और आल साहब आप इसकी कीमत चुकाएंगे। और तगल साहब सिपाहियों अर्तुगरुल साहब को रास्ता दो। अर्तुगरुल साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस दिन के मौके पर आप यहाँ क्या समझकर ये क्या कर रहे हैं? एक सरदार की हैसियत से मैं आपकी खुशी के दिन में शरीक होना चाहता हूँ। अर्तुगरुल साहब अब आप क्या करना चाहते हैं? अगर गवर्नर को मारने के बाद तुम यहाँ पनाह लेने आए हो तो तुम गलत जगह पर आए हो। दरवाज़ा खोलो। आपकी शादी की रात मैं भी आपके लिए तोहफा लाया हूँ। अलियार इसका क्या मतलब है? कुतुलुजा तुमने उनको मेरे खेमे में कदम रखने कैसे दिया? हुजूर इस आदमी की बात को गौर से सुने जो ये कहना चाहते हैं। आपकी सरदार दायमी हो। बिल्कुल अमीर हजरत, ये ताज लाशक्रेश है जिसने सुल्तान के अमन माहदे की खिलाफ वर्जी की और वो कातिल जिसने गवर्नर को मारा। हमें लाशक्रेश के खेमे से वो तातरी आरी कमान मिली जिसके गवर्नर मारा गया था अमीर हजरत। अलियार ये तुम क्या कह रहे हो? तुम किसकी फरेब में आ गए हो? ये तीर हमने गवर्नर के जिस्म से निकाला था। ये तीर हमें लाशक्रेश के खेमे से मिला है। और आल तुम्हारा इस आदमी से क्या ताल्लुक है? तुमने क्या कहा था? ये ताजिर है। आपकी इजाज़त से हुजूर इसको बताने दें कि इसकी डोरे किसके हाथ में है। हमें बताओ कि गवर्नर को मारने के लिए गवर्नर का कत्ल और आल साहब के कहने पर किया गया। झूठ। कुतुलुजा तुम्हें अर्तुगरुल साहब और उनके सिपाहियों को फौरन कत्ल करने का हुक्म देता हूँ। हुजूर आपने हमें हमेशा इंसाफ का साथ देने को बताया है।
आपकी इजाज़त से इस आदमी का जो कहना है सबको सुनने दें। को तलोजा, तुमने मेरे साथ गद्दारी की। बाबा, मैं को तलोजा दोनों इंसाफ के साथ खड़े हैं। हम आपके भाई को दिलेर तोकतलाश के कातिल और गवर्नर साहब को मारने का हुक्म देने वाले फितना अंगेज पर मुकदमा चाहते हैं। आलियार, ये तुम क्या कह रहे हो? हमारी फौज दो शाखों में तकसीम होकर सगोत और डोमिनिक की तरफ जाएगी। जब तक वो सल्जोक फौज की मदद हासिल करते हैं तो कबाइल हमारे अचानक हमलों से तबाह हो जाएगी। और दूसरी जेर तजवीज़ फौज के क्या होगा? शुमाल में भी वैसी जंगजू मौजूद हैं। तो कबाइल और बानी बाजार से मिलने वाला सामान इस फौज के लिए काफ़ी होगा। और जहाँ तक शुमाल में मौजूद सिपाहियों का, मैं उनका पेट उनके तुर्कों के खून से भरूंगा। लाश्करीश, वो एक अजीम बहादुर है जो इस मकसद के लिए आँख झपके बगैर अपनी जान दे देगा। अगरचे मैं दूसरे सिपाहियों की तरह उसे पीछे नहीं छोड़ूंगा। पेत्रोस, जादूदार कबीले पहले ही उबलना शुरू हो गया है। अर्तुगरुल को समझाने दो कि उसने गवर्नर का कातिल पकड़ लिया है। सादिन को पिक हो चुका जब उसे पता लगा कि जंग का हंगामा तागीज़ है। अब हमें उन तुर्कों को एक एक करके तोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं यहाँ उनसे पूछने, हलीमा खातून को अगवा करने, मेरे बेटे को मारने के अहकाम जारी करने और मैं उन पर मुकदमा दायर करने आया हूँ। अगर मेरी नीयत इंतकाम की होती तो मैं यहाँ ना आया होता। बस करो ये बहतानबाजी। तुम ये कैसे दावा कर सकते हो कि औराल इतना गद्दार और बदमाश है जो अपनी ही बहन को कुर्बान करेगा? आशक्रेश, बोलो, सब सच है? अमीर हजरत, ये झूठ बोल रहा है। मैं इस शख्स से पूरी तरह ज़िंदगी में नहीं मिला। शेमोन और पेत्रोस का तमाम काम का मैं शाहिद हूँ। अर्तुगरुल साहब को ख़त्म करने के लिए जिन्होंने किया, मैं उसका शाहिद हूँ। जब अर्तुगरुल साहब के साथ पनाह की कोशिश की और गवर्नर को मारने के बदले उन्होंने मुझे पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी सोना दिया था। अर्तुगरुल साहब, हम जितनी जल्दी मुमकिन हो अदालत कायम करना चाहते हैं। इसने सब कुछ बयान कर दिया। कि मैं अदालत और हकीकत से पर्दा उठाना चाहता हूँ। अमन के खातिर मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। सब कुछ। ये मेरे और मेरे कबीले को मशकूक करना चाहता है, आपको पता है ना? और उनके कालीनों को आग लगाई। मैं, बाबा और अमीर हजरत। जानदार साहब, क्या ये सच है?
आप अपनी ही बहन को तकरीबन मारने वाले थे। आप मेरी बहन की ज़िंदगी सबसे नीचे आदमी हैं, गद्दार। भाई, क्या ये सच है? असलाहान, क्या तुम भूल गई? तुमने ये तमाम जुर्म किए और ताज़ा तरीन तुमने गोनर को मारा। तुम्हारा असल इरादा सराय और बाजार पे कब्जा करना था। पेत्रोस, क्या तुम इसे सूंघ सकते हो? वैसे मैंने बहुत सी खुशबुएं ली है। ये उन तुर्कों की खून की खुशबू है। वो एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं, जैसा हमने चाहा था। ये मामला आज़ाद ख़त्म होने से पहले ख़त्म हो जाएगा। अमीर 7 दिन काफ़ी इत्मीनान है, बिल्कुल आएगा। इस हरकत में बरकत मेरे हक में होगी। और जनाब, हलीना का क्या? आप जानते हैं हम उसे मस्जिद किले में नहीं रख सकते। उसे काइयों पर बहुत भरोसा है, वो हमारे पीठ पीछे छुरा घोंप सकती है। कोई बीवी अपने शौहर के पीठ पर छुरा नहीं भोंकेगी पेत्रोस। जनाब अली, क्यों नहीं? वो एक आला नस्ल से है और अपने बाबा की ताकत को इस्तेमाल करना चाहती है। अगर से उससे आप गवर्नर नहीं बनेंगे पेत्रोस, जबरदस्त। बस शराब पीने के अलावा दीवारों के बीच घूमने के लिए। तुम अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकते हो, पता है। क्या मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं? गवर्नर मुझे 7 दिन कोपिक बनाएगा। अमीर हजरत, आपने अपना फर्ज पूरा करना है। सुल्तान इस मामले को देख लेंगे। आलियार साहब, और आप साहब को कैदी वाले खेमे में ले जाए। मैं कल बानी बाजार में अदालत लगाना चाहता हूँ। मुस्लिम को बगैर नुकसान पहुँचाए तुम्हें अदालत में लेके आना तुम्हारी जिम्मेदारी है, जैसा आपका हुक्म अमीर हजरत। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं होने दे सकते हैं अमीर हजरत। आप इस बातन से इन्हें मेरे कबीले को इस तरह जलील नहीं करने दे सकते हैं। आज नहीं तो कल इंसाफ होगा। आप और मुझे दोनों को इंतजार करना होगा। उक्त तमाश को मारने के लिए और आग साहब की मदद करने के लिए उनकी बीवी जुल्पान ने भी अपने मुलाजमा आयनों को इस्तेमाल किया। जब कोतलुजा को आप पर शक हुआ तो आपने आग झपकने के लिए आयनों की खातून को भी मार दिया। जुल्पान खातून को भी उनके खेमे में मशहूर कर दें। अगर चैन के कोख में बदनामी का बीज पल रहा है, ये बच्चा हमारा खून है। कोतलुजा, बाबर, बातुहान को लाओ। आपका हुक्म सर आंखों पर। ले जाओ उन्हें।
नहीं, मेरे बीवी को छोड़ दें। आलियार, तुम इसकी कीमत चुकाओगे, तुम इसकी भारी कीमत चुकाओगे। अर्तुगरुल, तुम इसे इतना मत समझना, मैं इसे अदालत में और फिर लड़ाई में हिसाब बराबर करूंगा। बाबा, बाबा। हज़रत इज़ा, हमारी हिफाजत करें, यह सब एक डरावना ख्वाब था। Hepsi bir kabustu. Birazdan uyanacağız. Buranın döşeğinde uyurken bulacağım kendimi. İyi misin fitnelerde? Burnunuzdan fitil fitil getireceğim. Gayrı yaşamak istiyorum. Kes sesini, yürü. Turgutel, bırakmayayım bizi. सिपाही नूरगुल, छोड़ दो हमारे सरदार को। भाई, तुमने सिमोन का सर उड़ा दिया ताकि वो कुछ बता ना सके, लेकिन मैं तुम्हारे साथ वो नहीं करूँगा जो तुमने उसके साथ किया। तुम अपने एक एक जुर्म का मुकदमा लड़ोगे। जो इंसाफ की तलवार Kelleni aldığında benim kutlu günüm olacak. तो मेरे लिए मुबारक दिन होगा। Beyim Batuhan fidan. हुजूर, बातवान भाग गया। Hemen yola çıksın Kutucan. कुतरूजा, उसे पकड़ने के लिए फौरन फौज भेजो। Dur beyim. मेरे बेटे से Hata etti. गलती हुई Kilimleri yaktı. Ertuğrul Bey और अर्तुगरुल साहब के सिपाहियों को मारा, लेकिन hemen sonra मैं सीधा उन कातिल को तलाश करने गया hepsini और kendi ellerimle tek हर कातिल को मैंने अपने हाथ से कत्ल किया। मैंने अर्तुगरुल साहब के खोई हुई जानों को yerde koymadım. बगैर सज़ा के ना रहने दिया, लेकिन उसके अलावा जो भी कहा गया Söylenirse hepsi iftiradır. सब बहतान है और आल O kadar aşağılık olamaz. वो इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। Hepsi yalandır. बाबा, भाई का गवर्नर से मुआहदा था, Alıp ticaret yapacak. वो सराय और तिजारत पे कब्जा करेगा। Tek formül गवर्नर की बेटी को बचा लिया bu Suriye bozanların fitnesi. और अमन के मुआहदे को तोड़ने की साजिश को सामने लाए। Yapacağı son şey yaptı. जो मैं उनके दरवेश में था, वो उन्होंने गवर्नर को मार दिया। Sultanımızın emrini çiğneyip iki devleti birbirine düşürmeyi göze alacak kadar pervasız bir adamım baba.